हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, हमें करवानी थी अपनी ग्रैंड विटारा की सर्विस, जो 3 साल पूरे होने 30,000 किलोमीटर पूरे होने पे की जाती है। तो गाड़ी को लिया और हम लोग पहुंच गए चंडीगढ़। ये चंडीगढ़ में नेक्सा का मारुति सुजुकी सर्विस सेंटर है, जहां पे हम गाड़ी को लेके पहुंचे हैं। तो जाते ही सबसे पहले हम लोगों को बिठाया गया यहाँ पे कैबिन में, जहाँ पे हमें थोड़ा वेटिंग करने के साथ ही पानी और कॉफ़ी एक्सेट्रा ऑफर किया गया। इसी के साथ-साथ हमें एक भाई साहब असाइन हो चुके थे, जो बाहर गाड़ी की फ़ोटोग्राफ्स वगैरह ले रहे थे और बाकी जो भी डिटेल उनके काम थी, उसे नोट कर रहे थे। तो ये सारी डिटेल्स लेने के बाद उन्होंने गाड़ी को भेज दिया वॉशिंग के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। उसके बाद भाई साहब हमें फिर से उसी केबिन में लेके आ गए, जहाँ पे हम लोगों ने चाय-कॉफ़ी पिया था। वहाँ पे इन्होंने हमें गाड़ी की कुछ डिटेल्स के बारे में बताया कि इस सर्विस पे क्या-क्या चेंज होना है, क्या-क्या कंपल्सरी है और क्या-क्या ऑप्शनल है। आप करवाना चाहें तो भी ठीक है, आप उन्हें स्किप भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो ऑफ़र्स वगैरह थे, उनके बारे में हमें वहाँ बताया गया। तो मैं थोड़ा-सा इसे ज़ूम इन कर देता हूँ। एक बार आप इस फ़ॉर्म को ढंग से देख लीजिए कि क्या-क्या जो है वो इस फ़ॉर्म पे अमाउंट्स लिख रखे हैं इन्होंने। आपको भी एक आइडिया हो जाएगा, एक ओवरव्यू आप भी ले लीजिए। यहाँ पे दोस्तों जितने भी कंज्यूमेबल्स हैं वो चेंज किए जाएँगे, चाहे वो इंजन ऑयल हो, फ़िल्टर्स हों, उसके अलावा जो छोटी-मोटी चीज़ें और हैं, अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग वगैरह, ये चीज़ें ऑप्शनल रहती हैं, लेकिन इसके भी जो रेट्स हैं आपको बताए जाएँगे। आप अगर करवाना चाहें तो ठीक है, नहीं तो आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। जिस तरह से एसी वेंट क्लीनिंग एटसेट्रा, ये कुछ चीज़ें हैं, आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ थी वो थी, देखिए, सर्विस में लेबर कॉस्ट, जिस पे हमें इन्होंने 30% ऑफ़र दिया था, जिसे बढ़ा के हमने 35% कर लिया था और इसके अलावा हमें छोटे-मोटे कुछ चीज़ें और भी कम्प्लीमेंट्री दी गई थी। देखिए दोस्तों, गाड़ी की वॉशिंग हो रही है। गाड़ी को वॉश यहाँ पे अच्छी तरह वॉश करने के बाद गाड़ी नेक्स्ट स्टेप पे क्लीनिंग के लिए चली गई, जहाँ पे इस गाड़ी को सुखाया जाएगा। जो इंजन वे है वहाँ अच्छे से हवा मारी जाएगी और उसके बाद जो इसकी प्लास्टिक क्लाडिंग्स हैं, टायर्स वगैरह हैं, उन पे पॉलिश मारा जाएगा। ये सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद गाड़ी सर्विस पे जाने के लिए रेडी है। तो गाड़ी की जो सर्विस है वो फर्स्ट फ्लोर पे होने वाली है, तो गाड़ी को थकान ना हो इसलिए गाड़ी को जो है वो लिफ्ट में ले जाया जाएगा फर्स्ट फ्लोर के। तो अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, आपके सामने ये लिफ्ट आ चुकी है गाड़ी को रिसीव करने के लिए। तो गाड़ी लिफ्ट में जा रही है, लेकिन हमें सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी, इसलिए हम फटाफट जाते हैं और फर्स्ट फ्लोर पे जाके गाड़ी से पहले पहुँच के गाड़ी को रिसीव करते हैं। लीजिए दोस्तों, गाड़ी यहाँ पहुँच चुकी है। अब यहाँ पे हमें कोई भाई साहब असाइन होंगे जो गाड़ी की सर्विस करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मोहित भाई जो यहाँ हमें मिले हैं, ये गाड़ी को सर्विस के लिए असाइन हुए हैं। तो इन्होंने बड़ी अच्छी बातचीत की, हमें समझाया थोड़ा-सा गाड़ी के लिए और उसके बाद गाड़ी को ये ले गए लिफ्ट पे। तो दोस्तों, ये गाड़ी का एयर फ़िल्टर है। देखिए, आप देख सकते हैं कितना ये गंदा हो चुका है। हमने इनसे पहले भी बात की थी कि गाड़ी कुछ पिकअप नहीं ले रही है, तो इन्होंने बताया कि ये पूरा का पूरा चोक-चोक पड़ा है, गाड़ी साँस ही नहीं ले पा रही है, तो गाड़ी पिकअप कहाँ से लेगी? दोस्तों, ये गाड़ी का एसी फ़िल्टर है, तो इसके भी हालात कुछ खस्ता ही नज़र आ रहे हैं। तो हो सकता है इसे भी चेंज करें। देखते हैं आगे क्या-क्या किया जाता है। अभी गाड़ी लिफ्ट पे जा रही है, इसके बाद इसका जो इंजन ऑयल है, इसे निकाला जाएगा। यहाँ पे दोस्तों गाड़ी के जो डिस्क पैड्स हैं, इन्हें चेक किया जाएगा, ब्रेक्स को चेक किया जाएगा और कैलिपर पिन्स जो होती है उन्हें ग्रीस किया जाएगा। तो अब दोस्तों बारी आ गई है इसके इंजन ऑयल को निकालने की। जो पुराना इंजन ऑयल था वो काफ़ी काला हो चुका था, इसे रिप्लेस किया जाएगा नए इंजन ऑयल से। इसके बाद दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये हमारा कुछ सामान है जो नया पुराना साथ रखा गया है। नया एसी फ़िल्टर, सॉरी, नया जो एयर फ़िल्टर है वो उसके साथ ही पुराने वाला है। इसको मैं बाद में आपको कंपैरिज़न करके दिखाऊँगा नए पुराने का। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अभी-अभी हमें मोहित भाई ने बताया कि जो ड्रेन प्लग होता है उसे भी हर सर्विस पे चेंज कर देना चाहिए। एक छोटी-सी चीज़ है, लेकिन उसकी बहुत बड़ी डिमेरिट्स हो सकती हैं अगर आप उसे चेंज ना करते हैं। उसमें एक छोटी-सी वाशर लगी होती है, अगर वो लीक हो जाए तो आपका पूरा का पूरा इंजन ऑयल लीक हो जाएगा और इंजन सीज़ होने तक का खतरा बन सकता है। तो इसलिए छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। तो ये काफ़ी कुछ हमें इस सर्विस पे बताया गया है मोहित भाई द्वारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो गाड़ी के जो कैलिपर पिन्स होती हैं, उन्हें अच्छी तरह साफ़ करने के बाद टोमेटो सॉस में डिप किया गया है। ये दोस्तों, ये टमाटरी रंग का एक ग्रीस होता है जो हाई हीट के लिए बना होता है, जहाँ पे क्योंकि जब ब्रेक्स लगते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट यहाँ पे जनरेट होती है, बिल्कुल आग यहाँ पे लगती है। तो इस कंडीशन में ये वाला ग्रीस जो मेल्ट नहीं होता है, अगर यहाँ पे नॉर्मल ग्रीस को लगाया जाए तो वो मेल्ट हो जाएगा।
देखिए दोस्तों, हमें एक हिमाचल की गाड़ी और मिली है, वहाँ पे HP संती पालमपुर की गाड़ी। ये भी यहाँ पे कुछ डेंटिंग पेंटिंग और सर्विस वगैरह इसकी हो रही है। इससे पहले ये पूरी साइड जो है इस पे पेंट हुआ है इसके। चलिए दोस्तों, जो हमारी गाड़ी है इसके टायर्स को अब दोबारा से लगा दिया गया है। उसके अलावा ड्रेन प्लग को जो ऑयल फिल्टर वगैरह है उन्हें लगाने के बाद एक सरसरी नज़र मारी जा रही है। सभी तरह के नट बोल्ट्स को चेक किया जा रहा है, कहीं कोई लूज़ तो नहीं है। और यहाँ पे जब ये भाई साहब कर रहे थे तो इन्होंने पाया कि एक जो नट था वो बहुत ज़्यादा लूज़ था। अब वो हो सकता है कि लास्ट सर्विस पे चेक ना किया गया हो, या हो सकता है किसी और रीज़न से वो हुआ है। हमने छोटे मोटे टॉपअप्स जो किए जा रहे हैं, जैसे जो ब्रेक ऑयल है, उसके अलावा जो जो वॉशर फ्लूइड्स होते हैं, जो आपके वाइपर फ्लूइड होता है, उसमें पानी का टॉप अप किया जा रहा है। और साथ ही इसमें वो नीले रंग के पाउच जैसे डाले जाते हैं वो डाले गए हैं। अच्छा दोस्तों, एक बात और हुई थी हमारी गाड़ी के रिगार्डिंग भाई साहब से कि गाड़ी के पिकअप में जैसे थोड़ी सी इशू था, तो उसके लिए इन्होंने हमें बताया कि जो इसकी थ्रॉटल बॉडी होती है, अगर उसके अंदर ज़्यादा कार्बन आ जाए तो उसकी वजह से भी गाड़ी का जो पिकअप है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो अभी ये सारे टॉपअप करने के बाद एक बार वो थ्रॉटल बॉडी को चेक करेंगे। अगर इन्हें ज़रूरी लगेगा तो ये उस थ्रॉटल बॉडी को भी साफ़ कर देंगे। अभी मोहित भाई थ्रॉटल बॉडी को खोल रहे हैं और इसके बाद इसके जो भी जैसा भी इन्हें नेसेसरी लगेगा उस तरह से कार्रवाई करेंगे ये आगे। तो दोस्तों, अब बारी है एयर फिल्टर को चेंज करने की। मैं आपको दिखा देता हूँ नए और पुराने का डिफरेंस। आप देख सकते हैं ये पुराना एयर फिल्टर है जो हमारी गाड़ी से निकाला गया है पूरी तरह से चोक। अब ये देखिए नया, बिल्कुल गोरा गोरा। अब ये गाड़ी में लगाया जाएगा और गाड़ी खुल के सांस लेगी। जो ये पहले इसका दम घुट रहा था, जो ये सांस नहीं ले पा रही थी, अब खुल के सांस लेने वाली है। तो दोस्तों, उसके बाद डाला जा रहा है इंजन ऑयल, जो मारुति सुजुकी EC स्टार का इंजन ऑयल अपनी गाड़ियों में डालती है। और ग्रैंड विटारा के अंदर 0W16 वाला जो इंजन ऑयल है वो डाला जाएगा 3.5 लीटर। कल चेक करवाया गया कि ये जो है 2 पॉइंट होते हैं, अपर पॉइंट तक जो ये कम से कम होना चाहिए। अगर इससे नीचे है तो टॉपअप की ज़रूरत है, और अगर और ज़्यादा कम है तो आप चेक करवा लीजिए कहीं से लीकेज तो नहीं है। सारे काम करने के बाद अब गाड़ी की स्कैनिंग की जाएगी, ECU की स्कैनिंग गाड़ी की जाएगी। दोस्तों, मैं भी 5 साल से अपनी बलिनो की हिमाचल प्रदेश में सर्विस करवा रहा हूं, लेकिन आज तक किसी ने गाड़ी की स्कैनिंग नहीं की है। तो यहाँ पे ये मैंने बात अलग देखी है कि यहाँ पे गाड़ी की स्कैनिंग की जा रही है। जितने भी गाड़ी में फॉल्ट्स होंगे या जो सेंसर्स के कोई इशू होंगे तो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे सारे के सारे। तो दोस्तों, यहाँ पे अब पूरी गाड़ी की डिटेल डाली जाएगी। डिटेल डालने के बाद जो है पूरे स्कैन करने के बाद जो जो आज काम हुआ है वो भी सारा यहाँ पे दिखाया हमें। और उसके बाद जो कोई एरर्स थे वो सारे क्लियर हुए और गाड़ी हो गई बिल्कुल नई जैसी। उसके बाद दोस्तों, एक बार इन्होंने बैटरी को भी मीटर लगा के पूरी तरह से बैटरी की भी स्कैनिंग की कि कहीं कोई वोल्टेज ड्रॉप वगैरह तो नहीं है, क्या चार्ज चूर्ज एक्सेट्रा प्रॉपर ले रही है, इसके जो ग्रेविटी है वो प्रॉपर है कि नहीं। और उसकी भी जो रिपोर्ट आई, जो चिट आई, उसे भी बिल के साथ अटैच कर दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ से फ्री होने के बाद बारी थी कम्प्लीमेंट्री चीज़ की, मतलब व्हील अलाइनमेंट की, जिसे चेक किया गया। और जो व्हील अलाइनमेंट थी वो भी लगभग ओके ही ने मिली थी। उसे चेक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप के तरफ बढ़े, जहाँ पे हमारी गाड़ी के जो AC वेंट्स थे उनकी क्लीनिंग की गई। उनके अंदर इन्होंने कुछ फोम टाइप का लगाया, जिससे ताकि इसके अंदर कोई बैक्टीरिया हो तो सारा कुछ साफ़ हो जाए। और उसके बाद गाड़ी वापस से लिफ्ट की तरफ बढ़ गई बाहर जाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, लास्ट में बात कर लेते हैं सर्विस कॉस्ट की। जो हमने ग्रैंड विटारा की सर्विस कराई है 3 साल या 30,000 किलोमीटर पूरे होने वाली, उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आई है। तो दोस्तों, बिल की जो कॉपी है एक स्क्रीनशॉट मैं आपको साथ में शेयर कर रहा हूँ। इसकी देखिए दोस्तों, कॉस्ट की बात करें तो 4781 रुपीज़ ओनली जो टोटल कॉस्ट लगी है। इसके अलावा अगर हम आइटम वाइज इसको देखें तो इसमें एक गैसकेट के रबड़ का छल्ला होता है छोटा सा, ये 11 रुपये का है। जो प्लग डला है ऑयल ड्रेन के लिए, एक नट बोल्ट टाइप का होता है, ये 43 रुपीज़ का है। एयर फिल्टर 260 रुपये का है। ऑयल फिल्टर 99 रुपीज़ का है। जो कैलिपर पिन्स को ग्रीस किया गया था टमाटर कलर की ग्रीस से, उसकी कॉस्ट है 76 रुपये। लगभग आधे आधे पैसे बचने वाले हैं, वहाँ पे कम हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा वीडियो था सर्विस कॉस्ट को लेके। अगर आपके पास मारुति सुजुकी की कोई भी गाड़ी है तो लगभग इतनी ही उसके जो चार्जेस आने वाले हैं। थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है कि 3 लीटर जो जो इंजन ऑयल यूज हुआ है उसकी जगह
3.5 लीटर की जगह 3 लीटर यूज हो, और जो एयर फिल्टर इसमें बड़ा डलता है उसकी जगह छोटा डलेगा। अगर इसका जो ऑयल फिल्टर 260 का है तो दूसरे का 200 रुपए का होगा। तो इतना सा डिफरेंस आने वाला है दूसरी मारुति सुजुकी गाड़ियों के अंदर। तो दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने उन दोस्तों के साथ जिनके पास मारुति सुजुकी की कार है और वो रिसेंटली सर्विस करवाने जाने वाले हों। जाने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को सभी नोटिफिकेशन के लिए दबा लें, ताकि मैं अगले टाइम जब भी इस तरह का कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।